Hello dear students, so I welcome you in my channel Dr. Commerce Classes. So in consignment account, today we are going with abnormal loss and normal loss simultaneously. What we have to do when we are getting in the sum, there is normal loss as well as abnormal loss appearing in the sum. तो जहाँ पे अब नॉर्मल लॉस भी होगा और नॉर्मल लॉस भी होगा, तब हम कंसाइनमेंट में उसको किस प्रकार ट्रीट करेंगे. सो आई हैव टेकन दिस सम, तो मैंने ये अपना सम लिया और इसको हमने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया कि हमारे पास नॉर्मल लॉस भी हो रहा है और एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा है. तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि एबनॉर्मल लॉस इज हैपेंड व्हेन देयर इज ए फायर अकरिंग इन गोडाउन और लॉस इन ट्रांजिट. तो एबनॉर्मल लॉस हम उसको कहते हैं जब हमारे कंसाइनी के गोडाउन में फायर इंकर होती है या लॉस इन ट्रांजिट होता है, देन दैट इज एबनॉर्मल लॉस. बट व्हेन देयर इज ए इवेपोरेशन, जब यहाँ पे हमें इवेपोरेशन मिलती है या हमें यहाँ पे ब्रेकेज मिलती है, चेस्ट की ब्रेकेज मिलती है जैसे सम में है, एंड देयर मस्ट बी क्लियर मेंशन देयर इज ए नॉर्मल लॉस. इवेपोरेशन और लीकेज दैट मे बी नोन एज नॉर्मल लॉस. तो नॉर्मल लॉस भी हमारे सम में हो रहा है और एबनॉर्मल भी हो रहा है. देन हाउ टू ट्रीट इन द कंसाइनमेंट अकाउंट. तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में किस प्रकार ट्रीट करेंगे. So it will be my heading when abnormal loss and normal loss are appearing simultaneously. तो मैंने एक सम बनाया, तो सबसे पहले हम सम को स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से हमारे इनडायरेक्ट हैं, कहाँ पे हमारा एबनॉर्मल लॉस है, कहाँ पे हमारा नॉर्मल लॉस है. देन वी हैव टू गो विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें सम को क्लियरली स्टडी करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ए कंसाइन टू बी 5000 kgs ऑफ टी कॉस्टिंग ₹40 पर kg. ए ने कंसाइन किया बी को 5000 kg ऑफ टी जिसकी कॉस्ट है ₹40 पर kg. ए पेड 3000 एज फ्रेट एंड 2000 एज इंश्योरेंस. अब ए ने 2 एक्सपेंसेस पे किए और हम कहते हैं कि कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट. कंसाइनर के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं. अब इन्होंने 3000 फ्रेट दिया और 2000 इंश्योरेंस पे किया. इट मींस ए ने टोटल 5000 पे किए. आफ्टर रिसीविंग द गुड्स बी स्पेंट ₹3950 एज कैरेज. अब बी ने 3950 रुपीज पे किए एज कैरेज एंड 500 सेलिंग एंड 500 एज गोडाउन रेंट. अब हम अगर क्लासिफिकेशन करें यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस के बारे में, कौन से डायरेक्ट हैं या कौन से इनडायरेक्ट हैं, तो 3950 रुपीज 3950 जो उसने कैरेज पे किया उसको हम डायरेक्ट कहते हैं. जो 500 और अगेन 500 गोडाउन रेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस हैं, दीज विल बी नोन एज इनडायरेक्ट. तो हम इनडायरेक्ट को क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में नहीं लेते, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं जो हमारे होते हैं कैरेज, फ्रेट और एनी अदर अप टू गोडाउन चार्जेस. जितने भी हमने गोडाउन तक चार्जेस इंकर किए हैं वो कंसाइनी के डायरेक्ट होते हैं. अब बी वाज अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल. 3000 kg of tea were sold at the rate of 64 per kg. 25 kg were lost due to breakage of chest, जिसको हमें नॉर्मल लॉस मानना है. अब बुक में क्लियर कर दिया सम में कि ये हमारा नॉर्मल लॉस है जो हमारा 25 kg है. अब 500 kg हमारा लॉस ड्यू टू फायर इन गोडाउन ऑफ द कंसाइनी. अब कंसाइनी के गोडाउन में फायर लगी है जिसको हम 500 kg का एबनॉर्मल लॉस मानने वाले हैं और 25 kg का नॉर्मल लॉस हम मानने वाले हैं. अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया 15000, दैट इज अवर सम. अब हमें अकाउंट बनाना है.
तो जनरली अगर हम मैक्सिमम सम करेंगे तो आप देखोगे जहां पे हमारा एबनॉर्मल लॉस भी होता है और नॉर्मल लॉस भी होता है, वो हमारे सम जनरली सीपी पे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो जनरली जहां पे नॉर्मल और एबनॉर्मल होगा वहां पे हमारा इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन में अपीयर नहीं होता, वो जनरली टोटल सम हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये सम हमारा कॉस्ट प्राइस पे है। तो सबसे पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करेंगे बुक्स ऑफ ए में और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। अब वर्किंग नोट हमारा एक तो होगा एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन का, एक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मैंने सम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस साइमल्टेनियसली अपीयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का परफॉर्मा बनाया बुक्स ऑफ ए। अब सबसे पहली एंट्री हम कहते हैं वो होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले गुड्स कंसाइन की जाती हैं, तो यहाँ पे 5000 into 40, तो ये गुड्स कंसाइन की जा रही है और इसका अमाउंट बनेगा 2 लाख। तो सबसे पहले हम कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 5000 kg एट द रेट ऑफ 40, तो ये बनेगा 2 लाख। अब कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किए 5000, 3000 प्लस 2000, तो कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड एस्पेक्ट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ये होगा 5000। अब आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, अब बी ने स्पेंड किए, 2 टाइप्स के उन्होंने एक्सपेंस अपने स्पेंड किए हैं। एक हम उनके डायरेक्ट माने जाएंगे जो कैरेज है, जो सेलिंग और गोडाउन रेंट है उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम टोटल ही डालेंगे। अकाउंट में हमें टोटल ही लेनी है, चाहे वो डायरेक्ट है प्लस इनडायरेक्ट है, दोनों को मिला के हमें यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करना है। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट बनेगा वो बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बी। अब बी कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस इनकर किए वो उसको पे करेगा, ए विल पे हिम। तो बी के लिए क्रेडिटर, बी का क्रेडिटर हमारा बन जाता है, तो बी क्रेडिटर है हमारे लिए 4950। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट भी लिए और मैंने इनडायरेक्ट भी लिए। तो ए का क्रेडिटर बी है, इसलिए उन्होंने टू बी कर दिया एक्सपेंसेस, बी को देनी है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, लेकिन बाद में हम इनकी क्लासिफिकेशन क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ तक हो चुका है। अब कहते हैं अब सेल, बी को कमीशन भी मिलेगा 5% ऑन सेल। अब बी ने सेल की है 3000 kgs ऑफ टी एट द रेट ऑफ 64 पर kg। हमने यहाँ पे अब करना है बाय बी सेल्स 3000 into 64, ये सेल होगी जो बनेगा 1,92,000। अब जितनी सेल होगी बी उतना कमीशन भी लेगा, तो ए ने कमीशन पे करना है, तो यहाँ पे बनेगा कंसाइनमेंट टू बी। अब 1,92,000 का सिंपली हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे, 5% ये बनेगा 9600। तो यहाँ तक हो चुका है। अब कहते हैं 25 kg लॉस जो हो गया ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ चेस्ट, जिसको हमें नॉर्मल लॉस मानना है। अगर पेपर में क्लियर लिख दिया कि नॉर्मल लॉस है, दैट विल बी नॉर्मल लॉस, और बाकी जो हमारा लॉस ड्यू टू फायर है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं क्लियर, एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होती है, नॉर्मल लॉस की कभी भी कैलकुलेशन नहीं होती। अब नॉर्मल लॉस का हमारा एग्जांपल इवैपोरेशन भी है, हमारा उसमें हमारा जैसे चेस्ट ब्रेकेज है जिसको उन्होंने बोला नॉर्मल लॉस, मान लो लीकेज भी है, तो नॉर्मल लॉस की कभी कैलकुलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे 25 kg तो हमारे नॉर्मल लॉस हो गए हैं। 500 kg जो कंसाइनी के गोडाउन में लॉस हुआ है दैट इज ड्यू टू फायर, अब उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे जिसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो 500 kg की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 25 की हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसका रिफ्लेक्शन हमारे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में आएगा।
अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं एबनॉर्मल लॉस की, दैट विल बी ऑलवेज ऑन सीपी। लेकिन ये सम तो वैसे ही हमारा कॉस्ट प्राइस पे है, अगर हम इनवॉइस प्राइस पे भी सम कर रहे हो तो हमें कॉस्ट प्राइस पे ही एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन शो करनी है और यहाँ पे प्रेजेंट करनी है। अब सबसे पहला काम है कि हम 500 kg जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है ड्यू टू फायर हुआ है, उसकी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बनाया एबनॉर्मल लॉस, दैट विल बी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस होगा 500 हमारे केजी हैं और कॉस्ट प्राइस 40 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेन अमाउंट बनेगा 20,000। अब हमने ये भी कहते हैं, हम ये भी समझते हैं जब कंसाइनी के गोडाउन में लॉस होता है तब दोनों कंसाइनर और कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। जितना भी लॉस है उस यूनिट के हिसाब से हम प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। अब प्लस हमने कर दिया 20,000 मेन कॉस्ट आ जाएगी प्लस प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनर ने 5000 केजी में कितना पे किया था? 5000 रुपए, 5000, जो यहाँ पे टू बैंक लिखा है ये कंसाइनर का होता है 5000 और कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट होते हैं, है ना, कंसाइनर के सारे ही एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, ये हमें नोट कर लेना चाहिए। वहां पे कोई भी देयर इज ए नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन इन दैट। क्लासिफिकेशन देन वी हैव टू डू व्हेन वी हैव टू सिलेक्ट द कंसाइनीज एक्सपेंसेस। हमें तब क्लासिफिकेशन करनी है कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा हमारा इनडायरेक्ट है। कंसाइनर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज होली डायरेक्ट, तो यहाँ पे कंसाइनर के सारे ही डायरेक्ट हैं। तो हमने किया 5000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5000 केजी इनटू 500 यूनिट्स, जो हमारे केजी की कैलकुलेशन है, तो ये हमारा 500 रुपीज ही बनेगा। इसका अगर हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें तो ये हमारा 500 रुपीज ही होगा। इसमें मुझे सेकेंडली करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। एक बात हम और भी कहते हैं, अगर हमारा लॉस इन ट्रांजिट हो वहां पे ओनली कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं प्रोपोर्शनेट, लेकिन जब हमारा गोडाउन में लॉस होता है तब हमारे कंसाइनर के भी आते हैं और कंसाइनी के भी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ओनली 3950, क्योंकि ये कैरेज है, यहाँ पे हमें ना सेलिंग लेना है ना गोडाउन रेंट लेना है इन द कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक। ना एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इनडायरेक्ट आएंगे ना हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कंसाइनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो ये बात आप नोट कर लीजिए। तो ये हमें कैरेज को भी एबनॉर्मल लॉस में ही लेना है और हमें स्टॉक में भी ओनली अब अपने कैरेज को ही लेना है जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब यहाँ पे हमने कंसाइनर के 500 को प्रोपोर्शन कर दिया। अब सेकंड हम करते हैं प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी ने 5000 केजी पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने पे किए, जिसको हम कैरेज कह रहे हैं 3950। तो हमने 3950 डिवाइडेड बाय 5000 और 500 जो हमारा लॉस इन गोडाउन है उस पे कितना बनेगा इनटू 500 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 395 रुपीज। तो ये हमारी सेकंड कैलकुलेशन आएगी 395। अब टोटल करेंगे तो हमारे एबनॉर्मल लॉस की सीपी पे कैलकुलेशन बनती है रुपीज 28,895। ये हमारी सीपी में बनेगी 20,895 रुपए, 20,895। इसको हमने बाय एबनॉर्मल लॉस कर दिया 20,895। बड़ा सिंपल सम है। यहाँ पे हमने पहले एक्सपेंस पे कर दिए, कंसाइनी के टोटल एक्सपेंस पे कर दिए। अब इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली और ये हमारी होती है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब ये हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर ली है। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सम में नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है।
ये हमें ध्यान करना है। जब भी हमें सम में नॉर्मल लॉस भी मिले और एबनॉर्मल लॉस भी मिले, तब हमें वर्किंग नोट इस तरह का बनाना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देन वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। तो हमारे स्टूडेंट को नोट कर लेना चाहिए, व्हेन देयर इज ए नॉर्मल लॉस एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस, यानी साइमल्टेनियसली जो हमने हेडिंग लिया, तब हमें इस तरह का वर्किंग नोट बनाना है। और दैट वर्किंग नोट मस्ट बी ऑन सीपी, देयर विल नॉट बी एनी आईपी। अगर हमारे सम आईपी पे भी गिवन हो, वी हैव टू इग्नोर आईपी, वहां पे हमें आईपी को इग्नोर करना है। हमें सीपी पे स्टॉक का अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है, और इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है कॉस्ट प्राइस पे, जहां पे हमें नॉर्मल लॉस भी मिलेगा और एबनॉर्मल लॉस भी मिलेगा। अब हमारी बारी आ रही है इस अमाउंट की कैलकुलेशन की, जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। एक लाइन में हमने बना दिया केजीज यानी यूनिट या किलोग्राम, एक उनका कॉस्ट प्राइस, वर्किंग नोट हम बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है गुड्स सेंट की। तो पहला बात होता है कितनी कॉस्ट में हमने गुड्स सेंट की। तो यहाँ पे हमारी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 5000 केजीज, और जिनका अमाउंट कितना बनता है, अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हम मेन कॉस्ट लेते हैं, उसमें हम और कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर के कितने डायरेक्ट हैं, वो है 5000। हमने कहा कंसाइनर के ऑल आर ऑलवेज डायरेक्ट, तो हमने यहाँ पे कंसाइनर के एक्सपेंस को 5000 को डायरेक्ट को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद कंसाइनी के भी हमें डायरेक्ट लेनी है। अगर कंसाइनी के डायरेक्ट गिवन नहीं है, देन वी हैव टू इग्नोर। अगर डायरेक्ट है, देन वी हैव टू टेक इन द कैलकुलेशन। तो कंसाइनी के यहाँ पे डायरेक्ट है 3950 रुपीज एज कैरेज। कैरेज विल बी नोन एज डायरेक्ट, ऑलवेज डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस लिए 3950। तो ये हमारा टोटल बन गया, ये हमारी कॉस्ट बन गई, एक्सपेंस को हमने ऐड कर दिया। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया। अब यहाँ पे 500 हमने केजी लेस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम डेबिट करते हैं तो क्रेडिट में हम चले जाते हैं। तो क्रेडिट मींस यहाँ पे हमारे यूनिट लेस हो रहे हैं और उनकी कैलकुलेशन लेस हो रही है, क्योंकि ये एक्सपेंस ऐड हो रही है। ये क्रेडिट साइड वाली आइटम जो है दैट विल बी डिडक्टेड, ये हम लेस कर रहे हैं। तो 500 हमने लेस कर दिया, और इसकी कॉस्ट भी लेस हो जाएगी 20,895, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। तो इसके नेट केजी आएंगे 4500, और इसका नेट अमाउंट आएगा 188,055। तो ये हमने कर दिया, ये डिडक्शन हो गई है। उसके बाद हमारा नॉर्मल लॉस हुआ, तो ये हमें पेपर में देखना है। पहले एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होगा, तब नॉर्मल लॉस की बात आएगी। हमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे नॉर्मल लॉस पहले लिखा है। हमें सबसे पहले एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट करना है, देन वी हैव टू गो विद द नॉर्मल लॉस। ये माइंड में रखेंगे। अब नॉर्मल लॉस कौन सा है जिसको हमने ट्रीट किया, ये है 25। अब 25 केजी जिसकी वैल्यू हमेशा नील होती है, तो हमने कहा इवेपोरेशन हो जाए या लीकेज हो जाए, जो भी नॉर्मल लॉस होती हैं उनकी कैलकुलेशन हमेशा नील होगी। अमाउंट में नील होगा, लेकिन केजी हमारे ये भी लेस हो जाएंगे। अब नेट हमारा कितने केजी हमारे पास बचे, ये बचते हैं 4475 केजी, जिनकी नेट कॉस्ट है 188,055 सेम। अब यहाँ पे हमें सोल्ड यूनिट को भी माइनस करना है, क्योंकि जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग में सोल्ड को लेस किया जाता है। यूनिट हमारे चले गए, सेल प्राइस पे बिक गया, जैसे 3000 केजी हमारे सोल्ड हो गए, तो यहाँ पे मैंने 3000 केजी को भी लेस किया। अब हमारा नेट स्टॉक बचता है 1475 का। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। बेस हम कौन सा लगाएंगे, जहां पे हमने एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट कर दिया,
और नॉर्मल लॉस को भी डिडक्ट कर दिया, जो नेट बनेगा वो मेरा बेस ऑफ कैलकुलेशन बनेगा। लेकिन जब हम सेल के केजी को लेस करेंगे वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, जिसको हम मेजरमेंट करेंगे, जिसका हम फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा बेस होगा ऑन 4475 पे हमारी कॉस्ट ये है, तो अगर 1475 केजी होंगे तो हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यही हमने लगाया 4475 पे हमारी कॉस्ट है 188055, अगर 1 होगा डिवाइडेड बाय दिस, अगर 1475 मेरे नेट यूनिट बचते हैं आफ्टर सेल, डिडक्शन के बाद हमारे केजी इतने बचते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 61,985 रुपीज। ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होगी और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 61,985। जो वर्किंग नोट बनाया ये वर्किंग नोट तब बनेगा, मैं अगेन कहना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारा नॉर्मल लॉस भी आता है और एबनॉर्मल लॉस भी आता है। अगर हमारे ओनली एबनॉर्मल लॉस के सम होंगे तब हम सिंपली अलग वे से कैलकुलेट करते हैं, फिर इस तरह से हम नहीं करते। ये तब हम ट्रीटमेंट करते हैं व्हेन देयर इज साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये सम हमारा सीपी पे है, कॉस्ट प्राइस पे कोई लोडिंग नहीं होती, तो ये सीपी पे तो टोटल हमने किया, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया कंसाइनर का, जो आंसर बनेगा 55,330। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की हमने कैलकुलेशन की, ये अब नॉर्मल लॉस है, ये सेल है, तो एवरीथिंग इज सिंपल। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, पहले अब नॉर्मल लॉस का मेजरमेंट कर लेना है, उसके बाद हम डिटेल बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक की एंड दैट विल बी आंसर। तो ये ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर बुक्स ऑफ ए में हम कंसाइनी का भी अकाउंट बनाते हैं, अब हम बी का अकाउंट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यही सेल जो क्रेडिट हुई थी ये डेबिट हो जाएंगी, यहाँ पे टू कंसाइनमेंट 1,92,000, इसमें डिडक्शन क्या होगी 4,950 की, एक्सपेंस चले जाएंगे 9,600 के, कमीशन हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट ये चेक मिलेगा, किसको मिलेगा, कंसाइनर को। तो ये कंसाइनर जनरली टू अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट भी बनाता है और कंसाइनी अकाउंट भी बनाता है। थर्ड अकाउंट एबनॉर्मल लॉस का भी बनाया जा सकता है। अब एबनॉर्मल लॉस हमारा ये है, क्रेडिट में है, तो हम एबनॉर्मल लॉस का अगर अकाउंट बनाए तो वहां पे मेंशन करेंगे टू कंसाइनमेंट 2895, डेबिट में आ जाएगा। अब कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम हमारे सामने मिला 15,000, बाय कैश कर देंगे, रिमेनिंग विल बी बाय P&L। तो इन दिस वे मैक्सिमम 3 अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये देखना है कि कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हमारा बेसिकली नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है साइमल्टेनियसली। तो ये जनरली जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करें ऑलवेज ऑन सीपी, इस मेथड से हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेशन होती है, जहाँ पे हम बेस कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।